इस सरकार ने पहले हिंदू मुसलमान को बांटा, अब सवर्ण और पिछड़े और दलितों के बीच में भेदभाव पैदा करनी इनकी मंशा है। ध्यान दिया जाए सबका बराबरी से जिसका जितना हक है दिया जाए। अब इन लोगों को पेट में दर्द होने लगा है। भाजपा की ही नीति है काटो और बांटो। जो बच्चे पिछड़े दलित के अच्छे बच्चे हैं, रिटर्न में अच्छा नंबर पाते हैं, और जब उसका जो है इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में नंबर कम कर दिया जाता है, वहां भी शोषण होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी से कहे कि वापस मिल लो। इधर ये लोग कहते हैं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। क्या पिछड़े और दलित हिंदू नहीं है? तो उनको शिक्षा से दूर करके झंडा पकड़ाने का काम किया जा रहा है। मैं चाहता हूं, मैं कठमुल्ला हूं, मतलब योगी जी हमें मुसलमान को कठमुल्ला कहते हैं, मैं कठमुल्ला हूं। यूजीसी बिल का विरोध वही करेगा जो चोर है, और जो चोर नहीं है वो कभी विरोध नहीं करेगा। नहीं तो मैं कह रहा हूं कि आखिर यदि हमें बराबरी का अधिकार दे दिया है योगी ने, जो है मोदी ने, जो है तो उसमें क्या तकलीफ है? किसी के कलेजे में क्यों दर्द हो रहा है? के बाद यूजीसी हो चाहे एसटीएसी हो, एसटीएसी पहले से लागू, आज उसका सर्वे है 70% मुकदमे फर्जी हैं। जो यूजीसी बिल जो लाया गया है, क्या लगता है आपको, मतलब ये समारोह के साथ पूरी तरह से गलत किया जा रहा है? नहीं, इस समाज को बांटने के लिए बांटने की कोशिश है सरकार की। इस सरकार ने पहले हिंदू मुसलमान को बांटा, अब सवर्ण और पिछड़े और दलितों के बीच में भेदभाव पैदा करनी इनकी मंशा है। ये मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, आज 12 वर्ष से तो यही थे। इन्होंने उन अत्याचारों पर क्या किया? क्या रोहित वेमुला के जो गुनहगार थे उनको सजा दिलाई? तो ये दलितों के साथ नहीं है, ये किसी के साथ नहीं, ये केवल समाज को गुमराह कर रहे हैं और बांट रहे हैं। तो क्या लगता है इसका असर आने वाले चुनाव पर दिखेगा? इसका असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आज इनके जो समर्थक हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे तो रिश्तेदार भी अब भाजपा के इस समय विरोध में हैं। जो लोग कहते थे हम मोदी के लिए जान दे देंगे, मोदी के लिए कुछ भी कर देंगे, आज वही परेशान है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि कांग्रेस को सपोर्ट करते नहीं है, समाजवादी को सपोर्ट करते नहीं है, अब भाजपा के विरोध में है, तो फिर अगला मतलब क्या निर्णय होगा? ये योगी और मोदी से नहीं, ये नीति तो पूरी भाजपा की है। भाजपा की ही नीति है काटो और बांटो। ये उल्टा बोलते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, उल्टा बोलते हैं। ये लोगों को बराबर बांट रहे हैं और धीरे धीरे कभी नोटबंदी करके उनकी जेब काट दे रहे, कभी वोट काट दे रहे। ये बराबर काट रहे लोगों को। क्या लगता है जो यूजीसी बिल लाया गया है, ये पूरी तरह से सवर्णों को ऐतिहासिक रूप से गलत कहने के लिए लाया गया, या क्या नीति है? आप शोषित वंचित न्यूज के एंकर हैं, आप ये बताइए सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों को सदियों से दबाया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था, तो अब एक यूजीसी बिल आया, रोहित वेमुला कांड देखो गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि यूजीसी एक कानून लावे कि किसी को परेशान न किया जाए, किसी को अपमानित न किया जाए। ईडब्ल्यूएस वालों को भी उन्होंने दिया है कि किसी को अपमानित न किया जाए। तो आप ये बताइए इस पे क्यों हो हल्ला हो रहा है? ये लोग अभी भी जो है, अगर ये लोग अत्याचार अन्याचार नहीं करते, किसी को अपमानित नहीं करते, तो डरने की कौन सी बात है? ये सवर्ण समाज जानबूझकर जो है इतना दबाव बनाना चाहता है कि वो बिल वापस हो जाए, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर कानून बना है, ये वापस होने वाला नहीं है। लेकिन ये लोग अपने ऊपर नहीं सोचते कि हम दूसरे को अपमानित क्यों करें। आप बताइए, यूनिवर्सिटी है, 45 यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसमें एक दलित जो है कुलपति है, 5 जो है बैकवर्ड के हैं, और सब में सवर्ण कुलपति हैं। और जब प्रोफेसर की भर्ती होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, तो पिछड़े दलितों के लिए कह देते हैं नॉट सुटेबल कैंडिडेट फाउंड। समझे आप? तो यानी सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। तो ये हालत है, वो सवर्णों की भर्ती कर लेते हैं, तो ये अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है। जब पूरा आप जो इनका जो हक नहीं दे रहे हैं, तो अभी एक यूजीसी कानून बना है कि प्रोफेसर की भर्ती में, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में और कुलपति के भर्ती में भी ध्यान दिया जाए, सबका बराबरी से जिसका जितना हक है दिया जाए। अब इन लोगों को पेट में दर्द होने लगा है कि अब इसी पे हो हल्ला कर रहे हैं। आप बताइए, किसी को आप अपमानित करेंगे और आपका क्या अधिकार है जीवन भर कि आप अपमानित करते रहेंगे? अरे भाई, अब देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। आप ये बताइए, हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं, जो बच्चे पिछड़े दलित के अच्छे बच्चे हैं, रिटर्न में अच्छा नंबर पाते हैं, और जब उसका जो है
इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में नंबर कम कर दिया जाता है, वहां भी शोषण होता है। और पढ़े लिखे अच्छे अच्छे हैं बच्चे और उनको जो है आप कह देते हैं नॉट सुटेबल कैंडिडेट। आप बताइए ये क्या है? ये टालने की बात है, उनके हक को मारने की बात है। ये लोग सवर्ण समाज के लोग काफी लोग हैं। आप ये बताइए 15% 70% नौकरियों में है और 85% जो 50 के नीचे है। लेकिन इस कमेटी में जिसने यूजीसी बिल बनाया है उसमें विपक्ष के लोग भी शामिल हैं। ऐसा नहीं केवल सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष भी है, दिग्विजय सिंह भी इसमें है, संबित पात्रा भी है। तो आप इसमें क्या कहेंगे? सभी लोग वहाँ एमपी बनाए गए हैं। अगर वास्तव में फॉरवर्ड को तकलीफ हो रही है तो अपने एमपीओं का घेराव करें और जाके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहे कि वापस बिल लो। भाई अगर हो रहा, वो सभी दलों के कमेटी बनी थी और उसमें ये डिसीजन हुआ कि हाँ अन्याय हो रहा। 116% बढ़ गए अपराध पिछड़े और दलितों छात्रों के साथ, इसलिए ये कानून आ रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। इधर ये लोग कहते हैं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। क्या पिछड़े और दलित हिंदू नहीं है? वो भी तो आपके भाई हैं। ये कानून से इतना दर्द होने लगा, अब आप चिल्लाने लगे। अरे वो भी तो आप ही के भाई हैं। जब हिंदुओं को एक करके सत्ता पाना होता है तब तो आप हम लोगों को दलित और पिछड़ों के एक कहते भाई हो, हिंदू हो, और जब सत्ता में पहुंच जाते हैं तो कोई कानून बनता है अगर पिछड़े दलित के लिए तो आपको अपना अपमान महसूस होने लगता है। आपको तो और बड़ा दिल करना चाहिए कि जो लोग हजारों साल से शोषण हो रहा था जिनका, उनको कुछ हक मिलने जा रहा है। ये लोग शोषण करने का अधिकार चाहते हैं कि लगातार अधिकार बना रहे। ये अधिकार खत्म होने जा रहा है क्योंकि प्रोफेसर और कुलपति सब फॉरवर्ड ज्यादा है, नाम मात्र के जो है दलित और पिछड़े वर्ग के हैं। प्रोफेसर वैसे है तो सारे लोग हैं, तो उसमें बदलाव हो रहा है, बदलाव होने जा रहा है। तो इसलिए जो है सवर्णों के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर इस कानून को वापस लिए तो पिछड़ा और दलित समाज भी सोएगा नहीं। वो भी जैसे ये लोग रोड पे आएंगे तो वैसे पिछड़ा और दलित समाज भी रोड पे आएगा और आपको मजबूर कर देगा कि जो सही कानून है उसको लागू करें। हमें नहीं चाहते कि फॉरवर्डों को अपमानित किया जाए या गलत फंसाया जाए, लेकिन जो अपमानित कर रहे हैं, जो प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जिन सवर्णों के साथ गलत होगा तो वो किसके पास जाएंगे? देखिए गलत नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए अभी चुनाव आने वाला है, उनके पास वो नहीं होगा, कार्यकर्ता नहीं बचेंगे। तो वो सवर्णों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी कही जाती है, सवर्णों की पार्टी कही जाती है। उनके पास एक कार्यकर्ता की कमी होगी। सवर्ण बच्चों के लिए स्कूल पढ़ लिख लेंगे तो झंडा आरएसएस का नहीं उठाएंगे या भाजपा का, तो उनको शिक्षा से दूर करके झंडा पकड़ाने का काम किया जा रहा है। और जहां तक विरोध की बात है, इनकी हिम्मत ही नहीं कि विरोध कर लें। मैं चाहता हूं, मैं कठमुल्ला हूं, मतलब योगी जी हमें मुसलमान को कठमुल्ला कहते हैं, मैं कठमुल्ला हूं। मैं चाहता हूं कि बीजेपी 15 साल और रहे, अभी भी जिनकी आंखें बंद है ताकि खुल जाए। 15 साल में तो सबकी आंखें खुल जाएगी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जो यूजीसी बिल लाया गया है इस पर आप क्या कहेंगे? या लोग बच्चों को बांटने का काम किया जा रहा है या फिर ये क्या है? यूजीसी बिल का विरोध वही करेगा जो चोर है, और जो चोर नहीं है वो कभी विरोध नहीं करेगा। पहले बात तो ये है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो किस बात की दिक्कत? भाई आप अगर इंटरव्यू में आपको नंबर्स कहीं ना कहीं आपके लोग बैठे हुए हैं, आपको बढ़ावा दे रहे हैं, आपको उठा रहे हैं, इसी का तो विरोध आप कर रहे हो। इसके मतलब आप एलिजिबल नहीं हो। आप अगर लड़ाई में सक्षम नहीं हो, इसलिए तो विरोध कर रहे हो। लेकिन अपनी मतलब कहते दुश्मनी में भी इंसान गलत आरोप लगा देता है। अगर वो गलत आरोप लगते हैं और फिर मतलब अब तो इतना यूजीसी बिल एक मिनट यूजीसी बिल के अंदर अब इतना मतलब वो दिया जा रहा है प्रभाव कि अगर गलत आरोप भी लगाए तो केवल बातों के जरिए हम उसको गलत मान लेंगे। तो क्या ये सही है सवर्ण समाज के लिए? प्रत्यारोप तो ये सबका एक अलग विषय है, ठीक है। और ये तो मतलब कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये आरोप है या प्रत्यारोप है या ये डिसाइड है। ये कोई आम जनता नहीं करता। आरोप प्रत्यारोप लगाना तो सबका अधिकार है। उसके अनुसार वो गलत मान लिया जाएगा जैसा कि अब बिल आया है। जी, मान नहीं लिया जाएगा। उसके भी पीछे नियम बनाए गए हैं और नियम बनाए ऑलरेडी पहले से भी नियम थे, ठीक है। आप जिससे बात करें पिछड़ा वर्ग आयोग की, ठीक है, तो आप बताइए पिछड़ा वर्ग आयोग बना तो है, लेकिन उसमें लाभ कितना मिल रहा है? पिछड़ा वर्ग आयोग बनने के बाद भी पता नहीं कितना ओबीसी गिरा के रोडों पे मारा जा रहा है। और मारने वाले कौन है? सब तो सवर्ण निकलते हैं। जब भी भाजपा सरकार आती है तब भी ओबीसी और SC/ST मारा जाता है। लेकिन उस समय कहाँ चला जाता है मैडम? लेकिन मैंने जो अपना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं भी जहाँ रहती हूँ वहाँ पर एक ठेला लगाते हैं सब्जी वाले हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे सवर्ण मतलब कि अमीर है या वो अत्याचार करते हैं, गरीब भी है। जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, आप
9% की जनसंख्या है और 85% की जनसंख्या जिस दिन उतर आएगी रोड पे ना, इंडिया छोड़ के भागना पड़ जाएगा, इतना समझ लीजिए। आपके हिसाब से मतलब जो रिजर्वेशन है ये जाति के आधार पर होना चाहिए, आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए? जाति प्लस आर्थिक स्थिति दोनों के आधार पे होना चाहिए, और बाबा साहब ने अगर लागू किया है। हमारे हिसाब से पंडित हूँ, सीखा रखी हूँ, हर वर्ग गरीब होता है, हर वर्ग गरीब होता है। सिंपल मोदी जी से यही उम्मीद है, जिसको भी जो गरीब समझे गरीब का आरक्षण अलग करें, गरीबी प्रमाण पत्र दें, ना कि आरक्षण प्रमाण पत्र दें। इतना है। जो गलत आरोप मतलब लगाए जाएंगे तो उस पर बस यूजीसी बिल अच्छा है, लागू करना चाहिए सरकार को, और सरकार मुझे लग रहा है 10 साल के कार्यकाल में सबसे अच्छा काम अगर किसी ने किया है ओबीसी और पिछड़े वर्ग के मतलब समर्थन में, तो सिर्फ यूजीसी बिल है, इसको तत्काल लागू करना चाहिए। अगर मतलब गलत आरोप लगेंगे सवर्ण समाज पे तो वो कहाँ जाएगा, वो किसके पास जाएगा न्याय के लिए? देखिए कानून तो पहले ही से लागू तो ही है, ऐसे भी अगर कोई तरह का दिक्कत है तो नहीं होता है एफआईआर का, होता है, लेकिन उसमें पढ़ाई के हिसाब से होगा, जो बिल्कुल कागजों के अनुसार, जो कागजों के अनुसार वो मालूम हुआ होगा, उसके अनुसार वो लिखित पढ़ित में होगा, इसके नाते से वो कानून को लिया रहे होंगे, तब होता होगा। इसके बाद में आपने देख लिया प्रमोशन जो दलितों का था, यहाँ राजनीति किया गया, आपसी किया गया, और आपसी के बाद उनको कुर्सी से बिल्कुल नीचे कर दिया गया, जहां से तक पहुंचा दिया। तो प्रमोशन का मतलब प्रमोशन होना था वो भी रोका गया, उसके बाद भी वो कुर्सी से और नीचे वाले पर पहुंचा दिया गया। तो क्या ये देश की स्थिति है? ये तो खाली सिर्फ राजनीति होती है। जैसे विभाग है, आप देखिए सरकारी विभाग को बेच दिया जा रहा है, सरकारी बिल्कुल वैकेंसियां भी निकालना वो भी बंद किया जा रहा है, खाली ये चुनाव कराया जा रहा है, और राजनीति तो है ही है। जनसंख्या होने के बाद भी किसी भी सरकारी सिस्टम में आप चले जाइए, 85% लोग आपको सवर्ण समाज के मिलेंगे। क्यों? इसका मेन कारण क्या है? वहाँ पे मेन कारण यही है कि सवर्ण समाज के लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी, वहाँ पे ऑलरेडी हाथ पकड़ के, अगर नहीं लायक है कोई तभी उसको हाथ पकड़ के खींचा जाता है। ठीक है, 85% जनसंख्या आप कह रहे हैं, हर जगह जनसंख्या लागू कर दीजिए ना, जनसंख्या जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, क्यों नहीं आप लागू कर रहे हैं? आप सचिवालय में चले जाइए, आप पुलिस में चले जाइए, आप किसी भी डिपार्टमेंट चले जाइए। लेकिन एक अब सवाल अब एक ये उठता है कि माना ठीक है पहले सवर्ण समाज ने गलत किया है, लेकिन अब अगर इसका बदला लेना कि सवर्ण समाज के साथ, एक मिनट, सवर्ण समाज के साथ अगर गलत लेना, हाँ बराबरी की बात मैं भी कर रही हूँ, लेकिन सवर्ण समाज के लिए उसके साथ अब गलत होना चाहिए, तो बदले की एक भावना हो गई फिर तो। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर यदि हमें बराबरी का अधिकार दे दिया है योगी ने, जो है मोदी ने, जो है, तो उसमें क्या तकलीफ है? किसी के कलेजे में क्यों दर्द हो रहा है? क्यों दर्द? मैं कह रहा हूँ जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण सवर्ण समाज ने लिया, ईडब्ल्यूएस 10% जो है, तब तो उन्होंने कहा नहीं मोदी भगवान है, मोदी भगवान है, मोदी भगवान है जो है। जब उन्होंने सवर्णों के बराबर जो है ओबीसी और एससी एसटी को खड़ा कर दिया, तब कह रहे हैं कि नहीं नहीं अब तो राक्षस हो गए मोदी जी जो है। तो ये गलत चीज है। सवर्ण भगवान का है, एक वीडियो कोई दिखाइए। देखिए ईडब्ल्यूएस का सबसे बड़ा जो फायदा जो है सवर्ण समाज को मिला। तो हिंदू जब चुनाव आता है तो वो भी ना कोई जात ना कोई बात, हम सब हिंदू हैं। और जब खाने का मामला आता है तो पंडित जी अलग बैठे हैं, ठाकुर साहब अलग बैठे हैं और गुप्ता जी अलग बैठे हैं। लेकिन जितना इतना 1-2 साल में हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सवर्ण समाज ही उनको हिंदू नहीं मानता, वो खुद भी अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, वो खुद मतलब बटे हैं उसमें। आप खत्म करिए ना, अब बोटी और रोटी का रिश्ता करिए ना, क्या दिक्कत है? आप बोटी और रोटी का भी रिश्ता नहीं करेंगे? बीजेपी आने के बाद सारा रिश्ता बन रहा है समाज में जो है, जो भाईचारा खत्म हुआ था जो है, आज वो भाईचारा फिर से मेंटेन होता नजर आ रहा है जो है। तो इसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है धन्यवाद देना चाहिए कि जो एक देश एक संविधान एक व्यवस्था देने का जो बाबा साहब का सपना था, बेसिकली जो है 1% 1 वैल्यू 1 वोट वाला जो है, वो पूरा होता नजर आ रहा है आज। देखिए, अगर हम सपना देख रहे हैं कि चांद पे पहुंचना है और विश्व में भारत को ऊंचाइयों पर ले जाना है, तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट आरक्षण से नहीं पैदा होगा, आज जब तक यह आरक्षण रहेगा, विद्वता विदेश में रहेगी, इसलिए कि 40% माइनस वाला जब डॉक्टर बनेगा और जब मरीज वहां इलाज कराने जाएगा, तो वह ओबीसी, एसटी और सवर्ण और मुस्लिम नहीं देखेगा। उसका जितना ज्ञान होगा उतना ही वो इलाज करेगा। तो यह देश की जनता का क्या स्थिति होगा जिस दिन
कोरोना जैसे महामारी आएगी, वह डॉक्टर क्या इलाज करेगा? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना आपको शिक्षित करना है करिए, उनको खूब पढ़ाइए, लेकिन जब आरक्षण लाएंगे तो देश कहीं ना कहीं नीचे जाएगा, ऊपर जाने तय एकदम। वो यूजीसी हो चाहे एसटीएससी हो, एसटीएससी पहले से लागू है। आज उसका सर्वे है 70% मुकदमे फर्जी हैं। केवल सवर्णों को प्रताड़ित करने के लिए 70% मुकदमे हैं। अभी दूसरा ये ला दिया गया। आज जब देश गुलाम था तो सवर्णों ने ही अपने बलिदान देकर देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। इतिहास पढ़िए, जितने रणबांकुरे हुए हैं कहीं ना कहीं सवर्णों से आते हैं। मैक्सिमम 95%। क्या उस दिन तुम्हारी जाति कहाँ थी? उस दिन हिंदुस्तानी थे। आज भी मैं कहता हूँ सारे हिंदुस्तानी होनी चाहिए, एक होना चाहिए। मैं बंटवारे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी बराबर की बात कर रहा हूँ। बराबर कैसे हो रहा है भाई? सवर्ण समाज का कोई पीड़ित होगा वो कहाँ जाएगा? तुम जाओगे एसटीएससी कराओगे, तुम यूजीसी के माध्यम से जाओगे। तो ये तो बांटने का काम हो रहा है। अगर जातियां बांटेंगे, हिंदुओं में बांटेंगे तो यह देश बटेगा। आने वाले भविष्य में हमारे नौनिहाल कर्णधार कल हमको दुकारेंगे कि जब यह यूजीसी लागू हो रहा था आप लोग क्या कर रहे थे, एसटीएससी लागू हो रहा था क्या कर रहे थे। यह देश निश्चित रूप से क्रिमिनल बना रहा है, यह कानून क्रिमिनल बना रहा है और देश को बंटवारे के मुहाने पे खड़ा कर रहा है। अगर यही स्थिति रही, आज अभी देखिए अभी लागू नहीं हुआ तो अभी देश के हर कोने से आवाज उठ रही है, उपद्रव हो रहा है, विरोध हो रहा है। जिस दिन लागू हो जाएगा क्या देश जलेगा नहीं, आक्रोश नहीं फैलेगा? तो क्या यह समानता की बात होगी? यह निश्चित रूप से बटेगा। आप ही कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, बांट आप ही रहे हैं भाई। अब ऐसी अरे कहा एक कौन सी है? सामान्य नियम होना चाहिए। अगर कोई अपराध होता है, एक बोलिएगा आप, अगर कोई अपराध होता है तो एक नियम कानून होना चाहिए कि अगर हमारे साथ अपराध हुआ, हमारे बच्चों के साथ अपराध हुआ, हम भी शिकायत कर सके। अगर एसटीएससी है उसका भी उतना ही अधिकार होना चाहिए तो वो भी शिकायत कर सके। बराबर का अधिकार ये होता है ना, बराबर का ये नहीं होता है कि एसटीएससी फर्जी अपराध आरोप लगाए और सवर्ण बोलने के लायक कहीं ना रहे। ये बराबर होता है, इसको बराबर मानते हैं। तो क्या लगता है आपको सरकार आने वाले दिनों में इसको बिल को वापस लेगी या इसमें चेंजेस करेगी? देखिए, सरकार को वापस लेना ही चाहिए और लेगी ही। नहीं लेगी तो यह देश एक बार फिर खून के नदियों में ढल जाएगा, आपस में विद्रोह होगा, लड़ाइयां होगी, आगजनी होगी। तो अगर इससे बचाना है तो निश्चित रूप से बिल को वापस लेना होगा, और नहीं तो वही हम बटेंगे तो कटेंगे और फिर बांटने का काम आप भी कर रहे हैं, बांट आप ही रहे हैं। तो बिल को निश्चित रूप से वापस लेना चाहिए। समाज को, हिंदुस्तान को और सनातन को एक रखना है तो किसी भेदभाव वाले कानून नहीं आने चाहिए। सबके साथ बराबर कानून होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। यह एक झंडा एक देश, कानून दो कैसे हो सकते हैं? ये सवर्ण का है तो ये इसके लिए अलग कानून है, ये एसटीएससी है तो इनके अलग कानून है। एक कानून होना चाहिए। जैसा कि आपने लोगों की आवाज सुनी, हर वर्ग में गुस्सा है, खासकर सवर्ण वर्ग में गुस्सा है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, सत्ता में जो भी बिल बनाया गया है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आवाज सत्ता तक पहुंचे और इस पर कुछ ना कुछ निराकरण किया जाए ताकि जनता शांत हो। कैमरामैन दीपक के साथ मैं काजल तिवारी, भारत की बात।